जय हिंद दोस्तों। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका भाई पुनीत आपका आधार मैथ इंडिया पर स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट, जिसमें हम जानेंगे एनसीईआरटी मैथ पर एक्सरसाइज 12.2 के उन क्वेश्चनों पर जिसमें बच्चा ज़्यादातर कन्फ्यूज होता है कि क्योंकि उसमें कुछ आकृतियाँ इस तरीके की होती हैं कि हमें उन्हें बनाना थोड़ा कठिन होता है, पर हम उन चित्रों को इतनी आसानी से बनाकर और उनको समझाएंगे कि इस क्वेश्चनों को कितनी आसानी से हल किया जा सकता है, क्योंकि यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर देखे जाते हैं और अदर जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें भी आते हैं। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इसको हम कितनी आसानी से सरल कर पाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया है एक क्वेश्चन में एक वर्ताकार वृत्त है जो चांदी के तार से बनाया गया है। वह वृत्त जो होता है वो गोल होता है, इसमें बालों पे लगाने का और कुछ वैसी चीज़ों पे भी, सजावटी चीज़ों पर भी लगता है। ठीक है, जिसका व्यास 35 सेंटीमीटर। इसका व्यास का मतलब है कोई भी रेखा यदि दो त्रिज्याओं को मिलाकर ये आर है और ये आर है तो क्या बन जाता है, ये व्यास। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है हमें यहाँ पर 35 mm, ये mm में दिया हुआ है हमें, ठीक है ना, मिलीमीटर में, मतलब कि तार को वर्ताकार के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया है। मतलब इसमें 5 व्यास बनाए गए हैं। तो 5 व्यास कौन से होंगे, वो देखिए 1 2 3 4 और ये हो जाता है 5। ये हमारे 5 व्यास इस तरीके से हो जाते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, ये 5 व्यास हमारे इस तरीके से हम इसको यूज कर लेते हैं। उसके बाद की बात क्या थी, वो बोल रहा है जो 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करता है, इसको क्या 10 विभाजित, मतलब इसके अंदर जो ये अलग अलग पोर्शन होंगे वो 10 होंगे। देखिए जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10, ये 10 भागों में हमने इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उसमें वो कह रहा है ज्ञात कीजिए क्या कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। मतलब इसमें जो पूरा ये एक तो यहाँ से लेकर ये जो हमारा चांदी का तार प्रयुक्त हुआ इन 5 व्यासों में, सब टोटल हमारा जो चांदी का तार प्रयुक्त हुआ है। दूसरा पूछ रहा है वृत्त के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का मतलब है कि प्रत्येक का मतलब किसी एक का, मतलब कि वो इसमें से किसी एक को हमसे पूछ रहा है। देखिए इसको हम यहाँ बता देंगे, ठीक है ना। तो ये हम पता करने के लिए बहुत ही आसान से तरीका, आप इस क्वेश्चन को खुद भी कर लोगे, पर मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को, तो आने वाले क्वेश्चनों को आप खुद ही स्वयं कर लोगे। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले बात जो की गई है उसने व्यास की, तो हम इसमें व्यास दिया हुआ है हमारा 2r जो कितना दिया हुआ 35 mm। तो हम इससे यदि r निकालना चाहे तो r निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 2 को हम बॉर्डर क्रॉस करा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये r बराबर हमारा 35/2 mm। ठीक है जी, इसका तो सबसे पहला सॉल्यूशन ये हुआ। उसके बाद की बात करते हैं दूसरा, उनने बोला है कि चांदी के तार की लंबाई के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ देखते हैं उसने कहा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, हमें यहाँ थीटा की भी जरूरत पड़ने वाली है। थीटा को कैसे ज्ञात करेंगे, उनने बोला बराबर 10 भागों में। तो हमारे जो गोले का पूरा जो सर्किल होता है, हमारा पूरा सर्किल वो कितना होता है 360 डिग्री का। थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इसमें कुल कितने होते हैं 360 डिग्री का हमारा ये पूरा गोला होता है, सॉरी वृत्त होता है। ठीक है, क्योंकि गोला जो है एक 3D आकृति, ये क्या है एक 2D आकृति है। ठीक है, तो इसमें कितने भागों में करा, 10 भागों में। तो यदि इससे मैं कर दूंगा तो हमारा एक तो थीटा की वैल्यू है हमारी 36 डिग्री आ चुकी है। अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ की। देखिए अब आप वैसे क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, फिर भी मैं यहाँ करा रहा हूँ। चांदी के तार की लंबाई, कुल चांदी के तार की लंबाई निकालने के लिए देखिए पहले तो सबसे पहले हम इसके गोलाकार आकृति को पता करेंगे। उसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है, चांदी के तार की लंबाई पहले तो हम यहाँ बताने वाले हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें जो पता करना होगा उसके लिए होगा हमारा 2π, मतलब पैरामीटर को लिए परिधि बटे व्यास। कितने व्यास थे हमारे 5। ठीक है, इसके लिए हम इसे इस तरीके का यूज करेंगे। तो हमारी तो पैरामीटर कितनी है, हमारे यहाँ पर पैरामीटर का फॉर्मूला है 2πr। उसके बाद जो व्यास है हमारे कितने व्यास थे 5 व्यास, उसने यहाँ पर हमें 10 व्यास यहाँ पर, और व्यासों की संख्या उन्होंने यहाँ दी हुई थी 5। ठीक है ना, इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। तो उसके लिए हम इसे प्लस कर लेते हैं। इसमें क्या आएगा हमारा 5 व्यास है किस 2r। ठीक है, इस तरीके से हम इसका मान निकाल पाएंगे। देखते हैं किस तरीके से 2πr का हम देते हैं यहाँ पर 2 गुणा 22/7। इसका क्योंकि पाई का मान कुछ और नहीं दिया हो तो हम 22/7 ही रखेंगे। r की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है, ये आएगा 35/2 प्लस 35, इसमें 5 गुणा
व्यास का तो पता ही है आपको, क्योंकि हमारे 5 व्यास थे, मतलब व्यास की 5 होगी, इनको भी हम प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो पूरा परिधि तो हमारी ये हो जाएगी, और उसके जो 5 डंडे खींचे हुए थे व्यास के रूप में, उनको भी हम तार की लंबाई मानेंगे और उनको भी यहाँ करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 35। तो यदि इसको मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, देखिए 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35, ठीक है, और 2 से इसको मैं 11 बार काट सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ 11 पंजे 55, 55 दूनी 110, 110 तो यहाँ आ गया, प्लस और 35 पंजे हमारे 175 होते ही हैं। तो ये आपका जो ओवरऑल आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारा 285 सेंटीमीटर की इसकी तार की लंबाई आ जाती है, ठीक है। एक पोर्शन तो हमारा ये हो जाता है यहाँ क्लियर। उसके बाद आता है दूसरा, उसने पूछा वृत्त की प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है, वो तो बहुत ही आसान होता है। उसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है हमसे उन्होंने। क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता ही है। पहले तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे 360, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये तो आपको पता ही है। यदि हम इसका मान रख देते हैं इसी तरीके से इसमें, तो देखिए 22/7, आर की वैल्यू हमें दी हुई है 35/2 और 35/2, गुणा थीटा का मान दिया 36/360 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान मैंने आपको पहले ही निकाल के बता दिया है, 360 डिग्री आ गया। 36 से इसे काटेंगे 10 बार कट जाएगा, और यदि 2 से मैं इसको काट दूंगा तो 11 बार कट जाएगा, और 7 से ये इसको हम 5 बार काट सकते हैं। बाकी और तो कुछ कटने वाला मुझे लगता नहीं है जो कट पाएगा। तो ये 11, 35, 5 और 11, तो इसका यहाँ पर ये बचा हुआ है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो बचा हुआ है केवल 10 बचा हुआ है। क्या 10 इससे कट रहा है? देखिए यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम यहाँ काट सकते हैं। 5 से इसको काट देता हूँ मैं, 5 दूनी 10। कुछ और भी कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर तो केवल 2 और 2, हमारे तो 2 ये बचे। 35 की 11 में गुणा करनी है अब मेरे को। यदि मैं 35 की 11 में करता हूँ तो 35 से कम 35 का 5, और 35 से कम 35, और यहाँ 3 38, ये तो ये आ गया। उसके बाद 2 और 2, यहाँ पर 4 ये हमारा ये आ रहा है। तो यदि मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर डिवाइड कर भी सकते हैं और नहीं भी। देखिए 4 से इसे मैंने कहा 4 × 36, 36 बार कट जाएगा, 3 बचेंगे, और 4 × 8 32, ठीक है जी। 32 बार कट गया, 3 बच गए, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ रहा है त्रिज्याखंड का। तो आप आशा है इसे बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। ये क्वेश्चन को मैंने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ कर बताया है, इसे आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेते हैं इसको। और इसमें अब हम करने वाले हैं 23 की गुणा हम 625 में, और फिर 11 में करेंगे तो आसान रहेगी। देखिए 23 पंजे होते हैं 115, 115 का हम लगा लेते हैं या 5, ठीक है जी। और 23 दूनी 46, यहाँ पर कितने बच जाते हैं? 23 पंजे 115 का, यहाँ पर बच जाएंगे हमारे 11, ठीक है जी। 23 दूनी 46, 46 और 1 47, 47 और 10 57 का 7, हासिल लग जाएंगे यहाँ पर 5। और 23 छिक्का जो होते हैं हमारे 138, 138 में यदि मैं 5 जोड़ देता हूँ तो 143 हो जाते हैं, ठीक है। और अब इसमें 11 की गुणा और 126 भाग में है बचा हुआ है। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 11 पंजे 55, बहुत ही आसान रहेगी। और 11 7 77 में यदि 5 जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएंगे? 82, 82 का 2 हासिल लग जाएंगे हमारे 8, और 11 × 33, 33 और 8 कितने हो जाते हैं हमारे? 33 और 8 41, 41 का 1 हासिल लग जाएंगे हमारे 14, और 33 41 का 1 हासिल लग जाएंगे 4, और 11 चौक 44, 44 और 4 11 चौक 44, 44 और हम यदि 4 ऐड कर देंगे 44 में तो कितने हो जाएंगे? 48, कैरी हो जाएंगे 4, 11 एकम 11, 11 और 4 15, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी मल्टीप्लाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और आसानी। तो यही इसका आंसर हमारे, क्योंकि हमने क्या निकाला है? सेंटीमीटर में स्क्वायर में आंसर आएगा, जो कि हमारा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इसको आप बहुत ही आसानी से समझ पाए हैं। बस इसमें ये चीज़ अप्रोच लगाने कि हम किस चीज़ को क्या मान सकते हैं, कि क्या वो क्षेत्रफल पर डिपेंड करेंगे या पैरामीटर पर डिपेंड करेंगे, या हमारा एक सेगमेंट होता है त्रिज्याखंड पर या वृत्तखंड पर, इन चीज़ों पर हम किस चीज़ पर उसको डिपेंड करें जिससे हम उसके आंसर तक पहुंच पाएँ, ठीक है। तो ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं है इसके अलावा, बस यही छोटी सी बातें हैं इसके लिए। तो यदि किसी को हमारी क्लासेस समझ में आ रही हो तो हमारी क्लास को लाइक करेगा, और वीडियो को भी लाइक करते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें बाकी क्वेश्चनों को आपको स्वयं करना है, ठीक है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार देखा गया है और आता भी है। तो इसको अच्छे से ध्यान लगाकर देखेंगे, जिससे आने वाली क्लास
किसी भी क्वेश्चन में आप नहीं अटकोगे। ठीक है, तो समझते हैं इसको क्वेश्चन को क्या बताया गया। तो एक गोलाकार मेज पोस्ट है, ये एक मेज पोस्ट है गोलाकार। ठीक है, तो उसके 6 समान आकृति, देखो ये 1 2 3 4 5 6 आकृतियाँ डिजाइन बने हुए हैं। जैसे कि आकृतियाँ, इसका जो आकृति का जो वो है ये 12.14 दिया हुआ है जो बुक में दी हुई है। ठीक है, यदि मेज पोस्ट का त्रिज्या 28 है, यदि इसकी त्रिज्या जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें पूछा है तो उसको यदि 0.35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके डिज़ाइन को बनाने की लागत अज्ञात कीजिए। तो मतलब इसको बनाने में जो इतना पैसा खर्च होता है कि 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से, तो इसके कुल की जो इसका जो ये है इसका कि मेज पोस्ट का जो डिज़ाइन है उसको कितना खर्चा आया होगा ये पूछ रहा है। पहली बात तो आपको ये पता होगा, तो इसको हम बोलते क्या हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते क्या है आपको तो पता है, इसको बोलते हैं हम वृत्त खंड, मतलब कि सिगमेंट बोलते हैं इसे। सिगमेंट को क्षेत्रफल के लिए हमें आपको पता ही है क्या फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जगह एक एंगल देते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एंगल की। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या होने वाला है, क्या मतलब इसका मेज पोस्ट के डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल। डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल, या फिर क्या कह सकते हैं हम वृत्त खंड का क्षेत्रफल, कुछ भी कह सकते हैं इन दोनों में से आप। ठीक है ना, तो ये आपको सेम ही रहेगा। इसके बारे में देखते हैं अब यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है क्या रहने वाला है, पर इसमें हमें 6 खाने हैं। इसका पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। वो क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब उसमें हम देखते हैं हमें को क्या क्या चीज़ की इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस फॉर्मूले के अंदर। सबसे पहले एक चीज़ और ज़रूरत पड़ने वाली है इसके, हमें इसको हम यहाँ जानते हैं। देखिए हमें यहाँ पर थीटा की लिखते हैं इसके क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल का आपको पता है 6, अब की बार की इसमें 6 पार्ट है तो उसके 6 पार्टों को हम अलग अलग लिख देते हैं इस फॉर्मूले के साथ। तो इसका मान तो आपको पता ही 22/7, आर की वैल्यू आपको पता ही है 28 × 28 हमारा आता है। थीटा की वैल्यू आपको पता ही है 60 डिग्री का, 60/360 डिग्री माइनस 1/2, आर की वैल्यू 28 × 28, और यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू आपको पता ही है, साइन 60 की वैल्यू क्या आने वाली है √3/2। ठीक है, अब जो कट सकता है उसको काट देते हैं, बाकी को कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि यदि आसान करना है तो 6 × 28 × 28 को हम यहाँ आसान के लिए कॉमन ले लें, ये वाला और ये वाला। अब आपस में जो कटता है काट देते हैं। कटता तो नहीं है, बाकी हम इसको कॉमन ना निकालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 6 यहाँ लेते हैं, यदि इसको काटते हैं देखते हैं कटता कैसा है। 7 चौक 28 कट गया, 6 छिंग 36 कट गया, और 2 से मैं इसको यदि काट देता हूँ 2 से 3 बार, और ये वाला हमारा कट जाएगा 11 बार। ठीक है, ये हमने आपस में काट दिया। यहाँ पर 3 बचा है केवल, यहाँ पर 4 बचा हुआ है। तो 4 बचा हुआ है तो इसको देखते हैं 4 से क्या कर सकते हैं। 4 से इसको भी मैं 14 बार काट सकता हूँ, मतलब कि इसको मैं टोटल ही इसको भी 14 बार काट सकता हूँ। दोनों को मैंने काट दिया, थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने ऐसे ही काम किया है। तो देखिए 11 4 और 28, यहाँ पर नीचे 3 बचा, 11 4 और 28/3। ठीक है, माइनस का बच रहा है। यहाँ पर क्या बचा है 14 × √3। इसको हम यहाँ सोल्व करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए 28 चौक कितने हो जाते हैं 118, 8 चौक 32 और 8 112 कितने हो जाएंगे हमारे। इसकी को गुणा करूँगा तो मैं 112। ठीक है, 6 यदि मैं 28 की पहले 4 में करता हूँ, फिर इसमें 11 में करता हूँ। देखिए 28 की 4 में करने से हमारा जाता है 112। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा 11 की गुणा करेंगे इसमें, 11 दूनी 22 का 2 हासिल लग जाएंगे, तो 11 एकम 11 और 2 13 का 3 हासिल लग जाएंगे 1, और 11 एकम 11, 11 और 1 हमारे कितने हो जाएंगे 1232 आ जाता है। इसका मल्टीप्लाई करके 1232 को 3 से डिवाइड और करना पड़ेगा हमें। 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो कर देते हैं। देखिए 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो मैं इसको 3 चौक 12, 3 एकम 3 आ जाने की 0, और 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका हमें यहाँ तक तो पता चल गया, पर हम इसको यह ना करें तो अच्छा है, क्योंकि हमारा 6 भी है, 6 को हमें यहाँ से ख़त्म करना है। तो 6 × 1232 × 3 माइनस 14 की और √3 की गुणा कर लें। ये 14 होते 196 मल्टीप्लाई में 3,
यदि हम 3 को 6 की मल्टीप्लाई कर लें दोनों में तो क्या होने वाला है देखेंगे। देखिए 3 से मैं इसको काट देता हूँ 2 बार, तो 2 की गुणा इसमें करनी पड़ेगी। 2 दूनी 4, 6 और 2 24 और 196 में यदि 2 की हमें 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी तो होनी थी ना। 6 की मल्टीप्लाई यदि मैं इसमें कर देता हूँ 196 में तो क्या आने वाला है। और 6 36 का 6 और 6 36 का 6 से लग जाएंगे 3, 6 निम्मा 54, 54 और 3 57 के साथ ऐसे लग जाएंगे 5, 6 कम 6 और 5 11 रूट 1.7। इसका मान रख लेते हैं √3 का। √3 का मान रख के इसकी इसमें मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। अब 1176 में यदि 170 की कर देता हूँ मैं पूरा तो क्या आने वाला है। देखिए 7 6 42 का 2 कर देंगे हम 42, 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 7 49 और 53 का 3 हासिल लेंगे 5, 7 कम 7 5 12 का 2 हासिल 1 7 7 1 8। ठीक है, 1 से करेंगे तो 1176 इसकी आ जाएगी 2999 और इसमें पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारा इसका आ जाएगा। इसकी यदि हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं यहाँ पर तो अब देखते हैं क्या आने वाला है। 2 यदि मैं इसको घटा देता हूँ तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर कितने बचेंगे 13 में से 9 जाएंगे तो फिर 4 बचेगा और यहाँ 15 में से 9 जाएंगे तो हमारे कितने बच जाएंगे, हमारे 6 बचेंगे और हमारा यहाँ पर चौथे नंबर पर आ चुका है। यहाँ 13 में से 9 जाएंगे तो हमारे 4 बचेंगे और यहाँ हमारा 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो यही हमारा इसका 464.8 आंसर आ जाता है। बहुत ही सही, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आशा है इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ पाए हैं और मैंने इसको आपको बहुत ही आसानी से समझाया है। कोशिश यही रहेगी कि बड़े बड़े क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाए जिससे आपके माइंड में अच्छे से समझ जाए। हम ज़्यादा बड़े इतने डिटेल में इसलिए बता रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को जिससे कि आपको करने में वो आसानी रहे और उसको आप समझ भी जाओ। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए और ये एक्सरसाइज आज हो जाती है हमारी ख़त्म 12.2। तो आगे से जो क्लास चलेगी वो हमारी 12.3 की चलेगी। जो भी इसके कोई भी क्वेश्चन रहा हो उसको आप अपनी अप्रोच से इन्हीं क्वेश्चनों के बेस पर आप उनको हल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। जय हिंद दोस्तों।